स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ सेलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरदयाल प्रसाद, जो कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। हरदयाल प्रसाद जो कि नीरज व्यास का स्थान लेंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी टैगलाइन घर की बात, और इसके CFO कपिल जैन है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैशियो इंडिया ऐप लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैशियो इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक में काजू कैशियो अनुसंधान निदेशालय DCR ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। कर्नाटक राज्य राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा जो कि BJP पार्टी से है, और इसके गवर्नर वजुभाई वाला, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रूस। भारत रूस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्ट्राखान शहर में होगा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला क्वेश्चन, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और दिल्ली जो कि राजधानी है उसमें प्रदूषण के स्तर को कम करना है। अगला क्वेश्चन, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हर्ष कुमार बनवाल, जो कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1994 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर केशव पोरवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और 8 अगस्त के दिन पहली बार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों के सामने आज़ादी की शर्त रखी थी और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, एक्सिम बैंक ने किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोजाम्बिक। एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है।
मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है। मोजाम्बिक मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मापुटो है और इसकी करेंसी मोजाम्बिकन मेतिकाल है और इसके राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी 200 रुपये। आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। चीन देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेन मिनबी युआन है और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। बांग्लादेश में 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया गया। बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका, इसकी करेंसी टक्का, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। दोस्तों, अब मैं आपको सभी क्वेश्चन के रिवीजन कराऊंगा और उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आपका आंसर इज हरदयाल प्रसाद, जो कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यो इंडिया ऐप लॉन्च किया है? आपका आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यो इंडिया ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश में होने वाले कवकास 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? आपका आंसर इज रूस। भारत रूस देश में होने वाले कवकास 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। अगला क्वेश्चन, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? आपका आंसर इज नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका आंसर इज हर्ष कुमार बनवाल, जो कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? आपका आंसर इज 8 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, एक्सिम बैंक ने किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? आपका आंसर इज मोजाम्बिक। एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? आंसर इज 200 रुपये। आरबीआई ने बिना इंटरनेट 200 रुपये तक
ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? आपका आंसर है चीन। चीन देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? आपका आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। थैंक यू फ्रेंड। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।